Morning children, this is class 4 value education, and today we are going to study chapter number 3, that is a part of second unit. Okay, we are starting second unit from this chapter 3, and the heading of this chapter is brave hens. Hens is the name of a boy. Okay, brave माने बहादुर. ठीक है, एक बहादुर बच्चे के बारे में इसमें हम लोग बात करेंगे जिसका नाम हैंस था. ठीक है, and here we will see the value or the morality which we get from this story. This is the value of this story is bravery. Bravery means बहादुरी. ठीक है, बहादुरी दिखाना. ठीक है, so here we will see what does bravery mean. The heading is brave hens. बहादुर hens के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. Bravery means showing courage and ability to do the right thing. Okay, बहादुरी किसको कहते हैं? अब हिम्मत दिखाने को और सही चीज़ करने को, जो सही है वो करने की एबिलिटी, योग्यता करने की. It does not mean that you show bravery only in a war. ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहादुरी सिर्फ लड़ाई के मैदान में, वॉर में जो दिखाई जाए, जैसे सैनिक और जवान दिखाते हैं. दैट इज़, वो सिर्फ ब्रेवरी नहीं है. ब्रेवरी कैन बी शोन एट द अदर प्लेसेस ऑल्सो, एट एनी एज, एनी स्टेज, एनी वेयर. ओके, फाइटिंग इन वॉर इज़ जस्ट वन वे ऑफ शोइंग ब्रेवरी. क्या मतलब उसका हुआ कि वॉर में, जंग में, लड़ाई जो दो देशों के बीच में जैसे होती है, उसमें लड़ाई करना, यानी कि जैसे हमारे बहादुर सैनिक जाके आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले, ये सब स्पेशली आर्मी एंड एयरफोर्स वाले लड़ते हैं. दैट इज़ अ वन वे. वो एक तरीका है ब्रेवरी शो करने का. बट देयर आर मैनी वेज विच वी विल सी इन दिस चैप्टर. बट देयर आर मैनी सिचुएशंस इन आवर डेली लाइफ वेयर वी कैन शो ब्रेवरी. और हमारी लाइफ में भी हम बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें हम ब्रेवरी दिखा सकते हैं. इट्स नॉट ओनली कि लड़ाई के मैदान में ही दिखाया जाए ब्रेवरी को. फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन टेल यू कि सेविंग समवन्स लाइफ फ्रॉम फायर, आग से किसी को बचाना. ठीक है, किसी को डूबने, ड्रॉनिंग से बचाना, दैट इज़ ऑल्सो एक्ट ऑफ ब्रेवरी. सेविंग समवन्स लाइफ फ्रॉम थीव्स, चोरों से बचाना. ठीक है, जैसे सपोज आपके पड़ोस में किसी चोर आए, तो आपने, वो लोग अगर चिल्ला रहे हैं हेल्प के लिए, तो आप धीरे से पुलिस को फ़ोन कर दें. पुलिस आ जाती टाइम पे, तो चोरी होने से बच जाती है. द थीव्स विल रन अवे. सो, और सेविंग समवन लाइफ फ्रॉम डेडली एनिमल्स, स्नेक और बुल एक्सेट्रा. कोई ऐसा जानवर जो कि किसी की लाइफ को ले सकता है, तो उससे अगर बचा लिया आपने, टाइम पे जाके हेल्प कर दी, तो अलर्ट कर दिया टाइम पे उसको, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्ट ऑफ ब्रेवरी. ठीक है, you can be brave and help those who are in trouble around you. This is what I told you right now, कि आप brave हो सकते हैं. just what you have to do, you have to give your help in time. if you see someone in trouble around you, अपने आसपास अगर किसी को देखते हैं कि वो मुसीबत में है, तो आप टाइमली, एकदम तुरंत क्विक एक्शन, you have to take quick action to show your courage and bravery to save that person's or that child's life. ओके, अगर एक्शन करने में देर किया तो देन नथिंग कैन बी डन. ओके, इफ़ यू सी समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन पुट ए स्टॉप टू इट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट. दिस इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ ऑल्सो, कि अगर आप देख रहे हैं कि कुछ गलत आपके सामने हो रहा है ना, सपोज एज आई टोल्ड यू कि थीव्स हैं, या कोई गुंडागर्दी हो रही है, किसी को कोई मार रहा है, या किसी को कोई तंग कर रहा है, कुछ स्नैचिंग हो रही है, सम सॉर्ट ऑफ थिंग, कुछ चीज़ छीना जा रहा है, तो वो चीज़. ठीक है, एंड यू कैन पुट ए स्टॉप बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट. और आप चाहे तो उस इंसान की मदद कर सकते हैं, उसको उस मुसीबत से, उसको उस खतरे से, डेंजर से बचा सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए एक्ट ऑफ ब्रेवरी. ब्रेवरी इज़ नॉट ओनली फाइटिंग इन ए वॉर फील्ड. लड़ाई के मैदान में भी लड़ना ही ब्रेवरी नहीं है. ब्रेवरी कदम कदम पे दिखाई जा सकती है, एट डिफरेंट स्टेजेस, एट डिफरेंट प्लेसेस. ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी. Hans lived in Holland. Holland is a
place which is in the upper side of यूरोप, ओके, नीदरलैंड्स है ना, और उसका जो वन साइड है, उसका जो वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री इज़ टोटली सराउंडेड बाय द वाटर, ओशन, ओके. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी. His country has many big and strong walls around the town as floods are quite common there. उसकी कंट्री में क्या था कि बहुत बड़ी बड़ी और मजबूत दीवारें बना रखी थी उन लोगों ने, क्योंकि वो उनका कंट्री है ही ऐसी जगह पे कि वो समुद्र के किनारे है. तो कभी भी वहाँ से पानी जैसे भी ज़्यादा होता समुद्र में, तो ओशन में, तो वो शहर के अंदर आ जाता. तो इसलिए उन लोगों ने क्या करा था कि बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी बड़ी ऊंची और मजबूत दीवारें बना रखी थी, कि जिससे वे एक आउटलाइन बना ली थी कि वो पानी ज़्यादा आके फ्लड की सिचुएशन ना पैदा करे. एड फ्लड्स आर क्वाइट कॉमन देयर, ओके. सच हाई वॉल्स अराउंड अ वाटर बॉडी आर कॉल्ड डाइक्स एंड दे हैव गिवन ए स्पेशल नेम टू दिस, दैट दोज वॉल्स हैड अ नेम दिस डाइक्स, ठीक है. दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्लड्स इन द नेबरिंग लैंड, और जिसकी डाइक्स की वजह से वो जो ऊंची दीवारें थी, दैट दे वर कॉल्ड डाइक्स, और उसकी वजह से जो फ्लड जो था वो फ्लड का पानी, जब भी का पानी बढ़ता तो वो लैंड वाले एरिया में नहीं आ पाता था, क्योंकि वो दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें उसको रोक लेती, ठीक है. वो सिचुएशन उस कंट्री की ऐसी है कि वो समुद्र के पानी, वाटर बॉडीज़ के किनारे ही बना हुआ है. दैट्स वाई दे हैड टू do this solution to prevent them from flood, okay. One day he was returning home after school. एक दिन क्या हुआ कि वो स्कूल से घर लौट रहा था. He was walking along the dikes, और वो डाइक्स के किनारे लैंड वाले साइड पे चल रहा था, और डाइक्स के संग संग जहाँ डाइक्स बने हुए थे उसके पास से ही होता हुआ वो अपने घर की तरफ जा रहा था, ठीक है. As he walked humming along his way, he heard the sound of water seepage. वो क्या कर रहा था? As he walked humming along his way, वो रास्ते में जा रहा था, और humming means he was producing some sort of sound from his mouth, जिसको गुनगुनाना कह सकते हैं, कि हल्की आवाज़ में कुछ धुन गुनगुनाता हुआ, कोई गाना मन में गाता हुआ, हल्की सी आवाज़ में कुछ इस तरह करता हुआ. वो he was all alone, no one was with him, he was coming alone, he was on his way. Then all of a sudden he heard the sound of water seepage. सीपेज का क्या मतलब होता है? रिसाव होना, यानी कि किसी उसमें से पानी टपकना या निकलना, जिससे कि किसी ऐसी जगह जैसे दीवार में से या छत में से पानी गिरता है, अगर मान लो जैसे बारिश के समय में किसी की छत, हाँ, उसको सीपेज बोलते हैं. सीपेज माने लीकेज, हाँ, लीकेज कह सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, लीक करना पानी का, यानी कि पानी निकलना, जहाँ से नहीं निकलना चाहिए वहाँ से निकल रहा था. ही लुक्ड अराउंड एंड वेंट नियर द वॉल. उसने सब तरफ, चारों तरफ देखा, और फिर वो दीवार के डाइक जो थी, दीवार जो थी, वॉल जो थी, उसके पास वो गया देखने के लिए कि कहाँ से ये साउंड आ रहा है, ये कहाँ पानी गिर रहा है. बिकॉज इट वॉज लॉन्ग एंड हाई, वेरी बिग वॉल, सो ही वेंट क्लोजर टू दैट स्पॉट टू सी कि भाई क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये आवाज़ जो आ रही है ये कहाँ से आ रही है. ही हैड टू फाइंड इट. व्हेन ही लुक्ड क्लोजली ही सॉ ए स्मॉल होल मेड इन द डाइक. और वो जब उसने वो पास गया, एंड ही लुक्ड क्लोजली, उसने नज़दीक जाके देखा, देन ही सॉ ए स्मॉल होल मेड इन द डाइक. उसने देखा कि डाइक में उस जो वॉल है उसमें एक छोटा सा छेद बन गया, स्मॉल होल बना हुआ है, ठीक है. थ्रू विच द वाटर वॉज गशिंग आउट फ्रॉम द सी. एज आई टोल्ड यू कि उसके जो कंट्री है उसमें एक तरफ सी है, समुद्र है, तो वो दीवार में जब एक स्मॉल होल हो गया तो डेफिनेटली वो water had started pouring in from the hole, and it was coming inside the land part, on the land part, ठीक है. He saw a small hole made in the dike and water was gushing out from the sea. अब समुद्र का पानी जो था वो तेज़ी से उसमें से, होल में से निकल के उसके जो सिटी जो थी, उसकी जो लैंड पार्ट था उसके ऊपर आना शुरू हो गया था. The hole was getting bigger with each passing moment. और पानी में इतना फोर्स था कि जो छोटा होल था वो धीरे धीरे पानी के फोर्स से
बड़ा होता चला जा रहा था। वो धीरे धीरे इतना फोर्स से पानी आ रहा था कि वो इट वॉज गेटिंग बिगर एंड बिगर विद ईच पासिंग। जैसे जैसे समय बीत रहा था, एक एक क्षण बीत रहा था, एक एक मिनट बीत रहा था, वो पानी में इतना फोर्स था कि वो तेज़ी से आ रहा था और उस होल को और बड़ा करता जा रहा था। Hans was alarmed to see this as he knew that it was about to rain. और उसने ये भी देखा, वो घबराया और उसने सोचा कि उसे ये भी पता था कि थोड़ी देर बाद जो है वो बारिश में आने वाली थी। तो उसे लगा कि अब क्या होगा, बारिश से भी पानी आएगा और ये तो सी वाटर तो आ ही रहा है, अब क्या करना चाहिए मुझे। ये वॉज अलार्म, एकदम चौकन्ना हो गया। देन इफ़ दिस होल वॉज नॉट क्लोज द वाटर मे फ्लड द लैंड। उसने सोचा कि अगर इस होल को बंद नहीं किया गया तो ये जो पानी है, सी का पानी जो है, समुद्र का पानी जो है, वो इधर तेज़ी से आएगा और होल बड़ा होता ही चला जाएगा, पानी जमा होता ही चला। एज यू कैन सी चिल्ड्रन इन दिस फोटोग्राफ, सी कमिंग, दिस वाटर इज कमिंग फ्रॉम दिस होल, फ्रॉम दिस डाइक, दिस वॉल, स्ट्रॉन्ग वॉल, एंड इज कमिंग टुवर्ड्स द लैंड एरिया। ओके, उसने सोचा कि अगर नहीं इसको बंद किया गया तो पानी जो है वो फ्लड ला देगा, यानी कि बाढ़ आ जाएगी, इतना पानी आ जाएगा भर के। क्योंकि समुद्र में तो ओशन में, सी में इतना पानी होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, देयर इज़ नो लिमिट। जितनी दूर तक आग जाती है पानी पानी होता है और इतनी गहराई भी बहुत ज़्यादा होती है। इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ देयर इन द ओशन और इन द सी, वी कैन से। सी एंड ओशन मीन्स दे हैव द सेम मीनिंग। Hans thought for a while and put some twigs and branches in the hole. Hans ने सोचा कि मैं किसी तरह से इस होल को बंद कर दूं। तो उसने क्या करा कि कुछ घास फूस, कुछ तिनके, कुछ घास फूस को लिया उसने और कुछ ब्रांचेस, कुछ पेड़ों की कुछ पत्ते, डालियाँ, इस तरह की कुछ चीज़ें ली। उसने सोचा, ही थॉट फॉर अ वाइल टू पुट सम, उसने सोचा कि मैं ऐसा कर दूं कि मैं कुछ पेड़ की डाली लगा दूं या कोई ऐसी चीज़ लगा दूं, ब्रांचेस लगा दूं कि जिससे कि वो बंद हो जाए। ठीक है, उसने सोचा। द वाटर स्टॉप, फिर उसने क्या करा, ही थॉट फॉर अ वाइल एंड पुट सम ट्विग्स एंड ब्रांचेस इन द होल। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने वो ऐसा किया, उसने कुछ फिट कर दिया वहाँ पे उस होल में। द वाटर स्टॉप्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स बट अगेन गश्ड एट फुल स्पीड। थोड़ी देर के लिए पानी रुका, लेकिन फिर पानी ने इतना प्रेशर था, इतना ज़ोर था कि उसने वो नहीं रुका और फिर से वो तेज़ी के साथ आने लगा, उछाल मार के आने लगा। इसको सेव कर लेते हैं। तो फिर हमें बोलना पड़ता है।